नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स क्लास में। और ये फिजिक्स क्लास के सिक्स लेक्चर होने जा रहा है। जिसमें से आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इससे जो मैग्नेट से जुड़ा हुआ, यानी मैग्नेट यानी चुंबक से जुड़ा है, और इलेक्ट्रो क्या होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, और इंडक्शन का मतलब होता है कि चेंज करना, मतलब पैदा करना या कुछ भी नया चीज़ बनाना होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी करंट से मैग्नेट जो है उसके द्वारा एक करंट पैदा किया जाता है। कैसे किया जाता है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है, टॉपिक यही है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको इजी वे में कैसे समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसको बोलते हैं, और करंट इन इट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं, अगर बदलती हैं, किसकी, मैग्नेट का यदि चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र अगर बदलता है, तो उसमें क्या होता है कि कंडक्टर, तो किसी कंडक्टर, जैसे कंडक्टर माने तो ये तांबे का जो तार लिया है इसको कंडक्टर बोल सकते हैं, कि जो कंडक्टर है उसमें बिजली यानी करंट पैदा होता है, और करंट यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा एक करंट पैदा होता है। आसान शब्दों में बोले तो चुंबक का जब क्षेत्र बदलता है, मैग्नेट का जब क्षेत्र फील्ड बदलता है, तो बिजली बनती है। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट है और ये कंडक्टर के अंदर जा रही है। ये यानी और यस होती है, ठीक है। ये कंडक्टर के अंदर जा रही है। जब कंडक्टर के अंदर जाती है तो पिछली क्लास में हम लोग बताए थे कि जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उनमें कई सारे ऐसे इमेजिनरी लाइन निकलती है जो यन से यस की तरफ जाती है। तो ये जो एक लूप बनाती है, समझे, लूप बनाती है। और जब ये लूप बनाती है तो उसमें अगर कंडक्टर में डालते हैं तो उसका अगर वो क्षेत्र मान लीजिए वो अपना फील्ड चेंज कर लेती है, तो कंडक्टर में क्या होता है, बिजली पैदा होता है। क्या होता है, बिजली पैदा होता है। और ये कैसे हम लोग देखेंगे कि बिजली पैदा हो रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ और इसकी सुई ये हमेशा माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो पता चलता है कि इसमें बिजली फ्लो हो रही है कि नहीं, एक गैल्वेनोमीटर से हम लोग पता लगाते हैं। तो आई होप कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ गए। और इसको जैसे अगर अपने लाइफ से रिलेटेड करके अगर एग्जांपल देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइकिल में एक डायनमो लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइकिल है। आपने बचपन में बहुत सारा ये देखा होगा, आपने वो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब साइकिल के पहिए पर एक डायनमो लगा दिया जाता है, साइकिल के पहिया बहुत तेज से घूमता है, तो उसमें जो डायनमो का ऊपरी सिरा होता है, ये वाला जो ऊपरी सिरा होता है, ये भी पहिए के साथ साथ घूमता है, और इसके साथ एक कनेक्ट रॉड होता है, और इस रॉड में एक मैग्नेट लगाया जाता है, ठीक है, मैग्नेट। और उसके जस्ट नीचे एक कॉइल होता है, वायर होता है तांबे का, उसको लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब वो आपका पहिया तेज घूमेगा तो ये मैग्नेट भी घूमेगा, तो जब मैग्नेट घूमेगा तो ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। जब चेंज होता है तो उसके संपर्क में आता है, यानी वायर के संपर्क में आता है, तो क्या करता है, करंट फ्लो करता है, करंट जनरेट करता है, पैदा करता है। और वही करंट तार के होते हुए, तार के माध्यम से इसमें साइकिल में आप लाइट लगा देते हैं तो वो लाइट जलना शुरू कर देता है। तो ये कोई चमत्कार होता है, जैसे कि दिखता है, बिना किसी बिजली के द्वारा ऐसे मतलब बिजली तैयार किया जाता है एक मैग्नेट के द्वारा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप कि ये समझ गए। चलिए एक अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई एम एफ इक्वल, ठीक है, माइनस एन और ब्रैकेट डेल फाई अपॉन डेल टी। ये क्या है इसको समझिए, सॉरी, इसको समझिए ये क्या होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इसमें ये तो जो फाई है, डेल फाई है,
ये वेबर चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स के डिफरेंस को बताता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप एक कॉइल लेते हैं, कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स कितना है, चुंबकीय फ्लक्स फ्लक्स है 0.5 वेबर। यूनिट क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर होता है। 0.5 से, जिसको WB से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0.5 से 0.5 से 1 वेबर तक है, 1 वेबर तक है। और ये 2 सेकेंड में बदलता है, यानी 0.5 से 1 वेबर तक आने में टाइम कितना लगता है, 2 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड लगता है। तो क्वाइल में 10 लूप हैं, क्वाइल में बताया है कि 10 लूप हैं, ठीक है, 10 लूप है। यानी जो चक्कर, यानी क्वाइल की जो चक्कर की संख्या है, यानी एन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू कितना है, 10 लूप है, लूप। तो इंट्रोड्यूस, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, EMF कितना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जितना वैल्यू दिया है उसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो EMF -10 इंटू ब्रैकेट में, और वेबर कितना चेंज हुआ था, तो अगर 1 - 0.5 से सेकंड कितना था, 2 था, तो टोटल का EMF आएगा -2.5, कितना बोल्ट आएगा। और ये निगेटिव में आ रहा है बोल्ट, यानी निगेटिव का चिन्ह ये दिखा रहा है। तो कुछ न्यूमेरिकल ऐसे ही आप लगाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स जो होता है थ्रू अ सरफेस, ये सरफेस लगा है, अ सरफेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो मैग्नेट से निकलती हैं। एरिया ऑफ द सरफेस कंसिडरिंग द एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक मैग्नेट लिया है, यन और यस, 2 पोल का मैग्नेट लिया, और उनके बीच में एक ऐसा सरफेस डालते हैं, सरफेस डाल दिया, ठीक है। अब जो मैग्नेट से चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय रेखाएं जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये दिखाता है कि लोहे को कितनी ताकत से ये खींचती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। इनमें से जो रेखाएं निकलती हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका अर्थ यह है कि जब उसमें एक सरफेस कोई प्लेट डाल देते हैं तो उसके अंदर से, यानी कितना वो रेखाएं पास कर जाती हैं, पास करके उस वस्तु को अपने तरफ खींच लेती हैं, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यदि सरफेस को, मान लीजिए इस सरफेस को, इसका अगर एंगल भी चेंज कर देते हैं तो इसमें इफेक्ट पड़ जाता है, जो चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं इस पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो एंगल बन जाता है। जैसे कि अब एक एग्जांपल से समझिए कि एक छाता ले लीजिए, ठीक है, एक छाता है और इस पर पानी की बूंदें, यानी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें क्या होती है, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, बारिश की बूंदें चुंबकीय रेखाएं हैं। मान के चलिए ये चुंबकीय रेखाएं हैं कि एक ये मैग्नेट हो गया, उसमें से चुंबकीय रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। और छाता क्या होता है, एक सरफेस हो गया, मतलब कंडक्टर हो गया, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या होता है, यही फ्लक्स होता है जो छाते के क्षेत्र से यदि गुजर जाती है, अगर इसके छेद के अंदर से ये गुजर जाती है, निकल जाती है, बाहर आ जाती है, तो ये फ्लक्स होती है। अगर छाते को तिरछा थोड़ा कर देते हैं, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा तिरछा हम लोग कर देते हैं, तो तिरछा करने के बाद क्या होता है कि इनमें एंगल बन जाती है। अगर छाते को तिरछा कर देंगे तो ये एंगल बन जाती हैं, और एंगल बनने की वजह से क्या होती है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो कम टकराएंगी और बाहर गिर जाएंगी, यानी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कम हो जाएगा। इसको फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स कम हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फाई, यानी फ्लक्स इक्वल बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। इसमें फाई क्या है, ये होता है फ्लक्स, फ्लक्स बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या होता है, एरिया, सरफेस की एरिया, और कॉस थीटा वो फ्लक्स का एंगल, एंगल फ्लक्स का एंगल। अब चलिए एक इसको जब तक न्यूमेरिकल देखेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। अगर एक लूप का क्षेत्रफल, एक
लूप का क्षेत्रफल दिया है कितना, 0.2 मीटर स्क्वायर दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड हुए थे यानी बी का वैल्यू कितना दिया है, 0.4 टेस्ला, 0.4 टेस्ला। और एंगल कितना दिया है, 30, यानी जो फ्लक्स निकल रही है वो थोड़ा 30 एंगल से वो निकल रही है। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स का यूनिट जो होता है उसको वेबर से डिनोट करते हैं, वेबर होता है। अब इसका फॉर्मूला में पुट करिए, पुट करने के बाद जैसे फ्लक्स बी का वैल्यू 0.4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है, 0.2 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है, तो कॉस 30 का वैल्यू है फ्लक्स है 0, यानी 0.8 इंटू वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है, जिसका टोटल वैल्यू फ्लक्स का आता है 0.06928 यानी इसमें फ्लक्स कितना हो गया, 0.06928 वेबर होता है। आई होप कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे फैराडे का लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ देखिए, दो लॉ है इसमें। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एन ई एम एफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, यदि वो सर्किट में इंड्यूस करता है वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द चेंजेस। तो इसका मतलब है कि जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें क्या होता है, सर्किट में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या था, जनरेट पैदा करता है। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो मात्रा होता है वो बदलने की गति के बराबर होता है। अगर वो निगेटिव चार्ज में है, रेट में है, तो चेंजेस निगेटिव रेट में चेंजेस करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, यानी जितनी तेजी से फ्लक्स बदलेगा उतनी ही बड़ा क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा। नेगेटिव रेट के साथ ये चेंज करता है कौन, ईएमएफ की मात्रा, जो फ्लक्स बदलने की गति होती है, गति के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स ये किसकी, वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी गति के बराबर होती है। तो इसलिए ये जब चेंज करता है, अपना फ्लक्स जब चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाली ये जो रेखाएं होती है ना, तो ये फ्लक्स जब सरफेस के एरिया से वो इंटर करती हैं, तो जब वो फ्लक्स चेंज करती हैं तो निगेटिव रेट के साथ चेंज करती है। यही क्या होता है, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करेगा उतनी ही बड़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जनरेट होगा, यानी बिजली उतनी तेजी से ये पैदा होती है। आई होप कि ये समझ गए। चलिए ये फैराडे क्या होता है। फैराडे देखिए एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का, जैसे न्यूटन होता है। और लिंक्ड क्या है, लिंक्ड मतलब ये है कि मतलब जुड़ा हुआ, जो फ्लक्स होता है वो सर्किट से जुड़ा हुआ होता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि कितना बड़ा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है। जैसे अपने लाइफ में देखे होंगे, ट्रांसफार्मर हो गया, जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, उसमें एक क्वाइल होता है जो करंट बदलता है। क्वाइल जो होता है ये किसको चेंज करता है, करंट में चेंज करता है, करंट में बदलता है। और जो दूसरी क्वाइल होता है वो क्या बदलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाता है, जिससे क्या होता है, फोन चार्ज होता है। यही फैराडे के नियम पर काम करता है, जो चार्जर होता है फैराडे के नियम पर काम करता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले जो इसका फॉर्मूला है, पहला जो नियम होता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि उसमें बस इतना ही बताया गया है कि जो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो वो सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ पैदा करता है, ईएमएफ पैदा करता है। लेकिन जो दूसरा नियम बताता है कि उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है ईएमएफ की, जो फ्लक्स बदलने की गति के बराबर होता है। और और गति क्या होता है, निगेटिव के साथ वो चेंज करता है, यानी वो बहुत तेजी से फ्लक्स तो बदलता है लेकिन उतनी ही बड़ा ईएमएफ भी जनरेट करता है, बनाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल माइनस डी, क्योंकि ये माइनस है, निगेटिव चिन्ह के साथ ही क्या करता है, ये जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। तो डी फाई अपॉन डी टी, ये केवल एक लूप के लिए है, ये केवल एक लूप के लिए ये फॉर्मूला है। तो
n लूप के लिए क्या होगा, ये तो एक लूप के लिए है, एक लूप लिख लीजिएगा, एक लूप के लिए। n लूप के लिए यदि n चक्रों की कॉइल की संख्या बहुत ज़्यादा है तब क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन इक्वल माइनस n डी फाई अपॉन डी टी, फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, अब चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल से बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल में ये है कि एक कॉइल में 50 लूप है, एक कॉइल है जिसमें क्या होता है 50 लूप है, 50 लूप, यानी एन का वैल्यू कितना दिया है 50, और फ्लक्स कितना दिया है, फ्लक्स यानी फाई, फाई का वैल्यू दिया है 0.1 से 0.05 वेबर तक है, इतना चेंज होता है। और टाइम इसका कितना लगता है चेंज होने में, तो टाइम लगता है 0.2 सेकेंड लगता है। चेंज कितना होता है 0.2 सेकेंड में लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल फाई है, ये जो डेल फाई है यानी फ्लक्स के बीच का अंतर कितना होता है 0.2 - 5 1, तो इसका ये होता है 0.05 से 0.1, इसका आएगा -0.05 वेबर। ठीक है, इसका तो हम लोग निकाल लिए। अब इसको सभी को जितना वैल्यू निकला है अब सभी को पुट कर देंगे फॉर्मूला में। एन की संख्या कितना दिया था 50 इंटू डी टी एट डी फाइव, तो डी फाइव का वैल्यू कितना था 0.05 वेबर अपॉन सेकेंड कितना था 0.2 सेकेंड में ये चेंज होता था। तो इसमें इंट्रोड्यूस यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना जनरेट है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंट्रोड्यूस करता है और इसका यूनिट होता है बोल्ट, बोल्ट। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5 बोल्ट, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना जनरेट करता है, यानी आपका चार्जर 12.5 वोल्ट का करंट जनरेट करता है, इसका अर्थ यही होता है। अब तो फैराडे का लॉ समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि लेंज का लॉ क्या कहता है, कि लेंज लॉ क्या कहता है, कि लेंज लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वो तो एक तरफ जाता ही जाता है, वो करंट की दिशा में ऐसी होती है कि उस फ्लक्स के बदलाव का विरोध करती है। यानी जब मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है तो वो क्या एक सरफेस से होकर गुजरती है, इतना तो हम लोग को पता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। जब यही फ्लक्स निकलती है तो बहुत तेज़ी से निकलती है, तो अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो वो करंट जनरेट होता है। ये जो फ्लक्स निकलती है अगर ये डायरेक्शन अपना चेंज करती है तो उसमें करंट पैदा होता है, जैसे कि अभी साइकिल में मैंने दिखाया था। और यदि लेंज का नियम यही बोलता है कि यदि इस फ्लक्स का विरोध किया जाए, मतलब इसको अपोज किया जाए, इस फ्लक्स का बदलाव का विरोध, यानी ये जो बदलती है इस बदलाव के विरोध किया जाए, तो उसमें क्या होता है जो ईएमएफ होता है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। आसान शब्दों में अगर इसको बोलें तो बदलाव रोकने की जो कोशिश की जाती है उसको लेंज का नियम बोलते हैं। और जैसे कि आपने लिफ्ट देखा होगा, अगर आपने लिफ्ट में चढ़ा होगा तो लिफ्ट क्या होता है बहुत तेज़ी से नीचे आता है, जब नीचे आता है तो ब्रेक कैसे लगता है, ब्रेक उसे तभी रोकता है, यानी इंडक्शन में जो करंट होता है उस बदलाव रोकने की कोशिश करता है। और ये यानी ये फ्लक्स को बदल बदल रहा होता है, जैसे मेटल प्लेट चुंबक के पास गिरता है तो वो धीमी हो जाती है, और एडी करंट की वजह से वो मतलब वो लिफ्ट जो है वो स्लो हो जाता है, आके रुक जाता है। तो लेंज का नियम यही बताता है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होगा, अगर नहीं समझते हैं तो वीडियो को थोड़ा और पीछे करके देख लीजिए, एक बार और देखेंगे तो समझ आ जाएगा। वो इसका तो एक न्यूमेरिकल देख के समझेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल देखने से पहले जो इसका फॉर्मूला है वो फैराडे के नियम पर, जैसे अब इसमें क्या लेंज के नियम में ये बोला गया है कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ इंट्रोड्यूस ईएमएफ, लेंज का नियम ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और और जो करंट होता है, करंट पैदा होता है, उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि उस फ्लक्स के मतलब चेंज का विरोध करती है। तो इन दोनों का डायरेक्शन ऐसा होता है कि जो मैग्नेट से फ्लक्स निकलती है, जो मैग्नेट से फ्लक्स निकलती है इसका विरोध करती है। कौन विरोध करता है, ईएमएफ करता है और करंट करता है। तो जब विरोध करता है तो ये माइनस में, निगेटिव में आता है, निगेटिव में आता है।
तो जैसे कि अभी लिफ्ट के बारे में मैंने समझाया था, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखने से पहले इसका फॉर्मूला सेम वही है जो फैराडे का फार्मूला में देखे थे, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर यन लूप है तो यन से भी डिनोट करेंगे, ऐसे हम लोग करते हैं। एक रॉड है, उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर घूम रही है। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल में, एक रॉड है, रॉड जो नॉर्थ से साउथ की तरफ घूम रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ घूम रही है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में दाईं ओर घूम रही है। तो इंट्रोड्यूस करंट की दिशा क्या होगी, इंट्रोड्यूस करंट की दिशा क्या होगी यदि लेंज के नियम से फ्लक्स जो बढ़ने को रोकने के लिए करंट है क्वाइल वाइज बनेगा। तो क्वाइल वाइज जब करंट क्वाइल वाइज बनाया जाता है, तो यदि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका वैल्यू दिया है 0.5 टेस्ला, रॉड की लंबाई दिया है 0.1 मीटर, और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। किसकी, क्योंकि वो बहुत जो चुंबकीय फ्लक्स निकलती है वो गति करती है, गति के बराबर होती है, तो इसमें फ्लक्स की गति भी दिया है, तो इतना है। तो ईएमएफ कितना होगा, यानी एप्सिलॉन का वैल्यू पूछा है। यदि एन का वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि एक रॉड है, रॉड क्वाइल नहीं है, एक रॉड है, और जबकि करंट क्या होता है, क्वाइल वाइज बनेगा। करंट जो होता है वो ऐसे क्वाइल वाइज बनता हुआ निकलेगा, तो इसलिए ये रॉड में ही बनेगा। ये ध्यान रहे, ये रॉड है, ये रॉड में ही बनेगा, ऐसे रॉड में ही बनेगा क्वाइल वाइज करंट। तो ईएमएफ एप्सिलॉन वैल्यू पुट कर देते हैं 0.5 बी इंटू ए, बी का वैल्यू कितना दिया, इंटू 0.1 इंटू 2। अब ये आया कहाँ से, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो है ऐसे बनेगा, एप्सिलॉन बी इंटू यल इंटू ये लंबाई है, और वी ये जो ये है वो एरिया है, सरफेस एरिया इसको डिनोट करता है। जैसे कि ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैं एक फार्मूला बताया हूँ अभी, ये वाला बताया हूँ, बी इंटू ए कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला बताया हूँ, जिसमें ये एंगल तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्स एंगल में नहीं बन रहा है, वो क्वाइल वाइज बन रहा है, तो यानी एक सरफेस में बन रहा है। तो इसलिए इसी फार्मूला में पुट करेंगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू आएगा 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट आता है, यानी दिशा राइट हैंड रूल से निकलता है। जो डायरेक्शन है राइट हैंड है, अगर पिछले क्लास को देखे होंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ईएमएफ हो गया, वो कैसे निकाला जाता है, अगर उस टॉपिक को देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि दिशा जो है, डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जैसे साइकिल हो गया, साइकिल का वो जनरेटर जब डायनमो में जब पहिया घूमता है, ये जब पहिया घूमता है तो इसमें जो डायनमो लगा होता है, तो उसमें डायनमो के अंदर जो चुंबक मैग्नेट जो होता है उसके पास जब हिलता है, मैग्नेट जब हिलता है किसके पास, कंडक्टर के पास, तो उसमें से वो जो तार हिलता है तो ईएमएफ जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है, और इसकी वजह से लाइट क्या होती है, बल्ब जलना शुरू हो जाता है। और इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन बी आई नहीं, ये यल है, वी साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। जैसे कि मान लीजिए कोई रॉड की लंबाई यल है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, और रॉड की लंबाई यल हो गया। अब वी क्या है कि वेग, किस वेग से वो हिल रहा है, और थीटा क्या होता है कि जब चुंबकीय रेखाएं होती हैं, फील्ड लाइंस होती हैं, उनको जब रॉड काटता है, उनमें से जो ये निकलती हैं इमेजिनरी लाइन, इसको जब काटता है हिलने की वजह से, तो उसके बीच कितना का एंगल बनता है, उस चीज़ को ये दर्शाता है। तो यानी क्षेत्र के बीच में, वेग और क्षेत्र के बीच में ये कोण बनता है, एंगल, एंगल बनता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि मान लीजिए एक रॉड जो है 0.5 मीटर की लंबी रॉड है, ठीक है, लंबी रॉड है, ये तो यल हो गया,
और गति v उसका कितना 0.2, सॉरी गति उसका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। और उसकी चुंबकीय क्षेत्र कितना होती है, बी का वैल्यू है 0.2 टेस्ला के लंबवत से वो रॉड हिल रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, अब सभी को पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, बी का वैल्यू रखते हैं 0.2 इंटू यल का वैल्यू 0.5 इंटू वी का वैल्यू 10। अब सभी को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, इसका आंसर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो ये जो मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा डिफिनेशन भी याद नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि पहले भी बता चुका हूँ, उसी फार्मूला पर बस पुट कर देना है। और एग्जाम में क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल्स देता है तो आपको पहचानना होता है कि वो पूछ क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लंबाई क्या होता है, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इस चीज़ को आपको बस पहचानना होता है, फार्मूला अपने आप बन जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि एडी करंट्स क्या होते हैं। एडी करंट्स यानी एडी को बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट एडी करंट्स क्या होते हैं, तो एडी का मतलब होता है भंवर, एक भंवर पैदा करना। भंवर हिंदी में बोले तो एक भंवर पैदा करना होता है एडी मतलब। एडी करंट और लूपिंग करंट होता है। इस एडी करंट को एक लूपिंग करंट भी बोलते हैं, लूपिंग करंट बोलते हैं। इंड्यूस्ड इन अ बल्क कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देता है, कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं। यानी जैसे कोई रॉड हो गया, वो रॉड क्या है, एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं उसको चेंज कर देता है, तो केसिंग एनर्जी लॉस हो जाता है। हीट की वजह से क्या होता है, हीट की वजह से एनर्जी एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। इसको आसान, अगर हिंदी में इसको मैं और आसान में बताना चाहता हूँ कि एडी करंट्स यानी बड़े जो मेटल होते हैं बीच में, यानी गोल गोल करंट्स होते हैं। जैसे अगर हम कोई रॉड लेते हैं, ठीक है, रॉड ले लिया, तो इसमें जो करंट्स होते हैं वो गोल 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 ऐसे घूमते रहते हैं। तो इनके जो चुंबकीय क्षेत्र से बनते हैं, ये जो करंट्स होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से बनते हैं और इनके बीच हीट जनरेट होता है। क्या होता है, हीट जनरेट होता है, हीट होता है। और ये हीट की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ये लॉस हो जाती है। मेटल में छोटे छोटे जो करंट्स होते हैं वो चुंबकीय बदलाव से बनते हैं, तो ये तो एडी करंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये भंवर के रूप में ये चलते रहते हैं। अब देखिए, अगर अपने लाइफ से रिलेटेड अगर देखेंगे एक एग्जांपल, तो जैसे इंडक्शन कुकर हो गया, ये मेटल के बर्तन में एडी करंट्स बनते हैं। जो इंडक्शन कुकर होता है, ये कुकर, ये इसके नीचे एक मेटल का जो बना होता है वो एडी करंट्स बनता है, इसके नीचे एडी करंट्स बनता है और इससे गर्मी पैदा होती है, हीट बनती है। इससे क्या होती है, गर्मी बनती है। तो गर्मी बनने की वजह से इसका जो खाना होता है वो पक जाता है, खाना बन जाता है। या ट्रेन में देखें तो ट्रेन से मैग्नेटिक ब्रेक लगाया जाता है, मैग्नेटिक ब्रेक ब्रेक लगाया जाता है, जो एडी करंट के द्वारा ही ऐसे किया जाता है। और इस एडी करंट के द्वारा ट्रेन को क्या किया जाता है, धीमा धीमा किया जाता है। अगला जो टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। द एनर्जी स्टोर इन एन कंडक्टर ड्यू टू करंट गिवन बाई 1/2 Li²। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर किया जाता है। जैसे करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में जो करंट होता है, इसके वजह से करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। जैसे आसान शब्दों में बोले तो इंडक्टर जो होता है बिजली को चुंबकीय रूप में सेव करता है। इंडक्टर जो होता है बिजली को यानी करंट को एनर्जी के रूप में सेव करता है, स्टोर करता है।
तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का मतलब यही होता है। इसका उपयोग एमआरआई मशीन में, जो एमआरआई मशीन होता है मेडिकल लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन, इसका उपयोग किया जाता है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मान लीजिए एक इंडक्टर है जिसकी उसमें दिया है यल की वैल्यू 3 हेनरी, 3 हेनरी, और आई जो कि करंट है 2 एम्पियर, और एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 3 × I², जिसका वैल्यू कुछ इस तरह आपको निकालना, और जिसका जूल यूनिट होता है। क्या होता है, जूल उसकी यूनिट होती है। अब अगला जो टॉपिक है एसी जनरेटर। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। एसी जनरेटर को देखते हैं। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर कहने का मतलब क्या है कि एन एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे किसी चीज़ को घुमाना हो, तो वह एक मैकेनिकल एनर्जी होता है, लेकिन उसके लिए घुमाने के लिए एक बिजली की आवश्यकता पड़ती है जो एसी बिजली में बदलता है। और उसमें जो कॉइल, जो इंजन में कॉइल लगा होता है, कॉइल क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है। कॉइल मान लीजिए ये रहा मैग्नेट हो गया, ठीक है, एन और एस। तो आपने ये कॉइल लगा होता है, ये कॉइल लगाता है, यही कॉइल क्या होता है, घूमता है। ये जो कॉइल है ऐसे घूमता है, चारों तरफ ऐसे घूमेगा, चारों तरफ नहीं, अपने अपने धुरी पर ही यानी एक्सिस पर ही ये रोटेट करता है मैग्नेट के बीच में। तो ये यही होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी घूमने से ही बिजली बनती है। ये एसी जनरेटर इसके लिए काम आता है। जैसे क्या होता है, पावर प्लांट में आपने देखा होगा, जैसे इस फिगर में देखिए कि ये इसमें जो कॉइल लगा हुआ है, ये जो कॉइल घूम रहा है, और ये ऊपर ये मैग्नेट लगा हुआ है एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये मैग्नेट घूम रहा है, मैग्नेट तो स्थिर है, एक ही जगह पर स्टेबल है, लेकिन इसमें जो कॉइल है वही घूम रहा है, और इसके वजह से ये चुंबकीय फ्लक्स ये निकलती हैं। और चुंबकीय फ्लक्स किससे, ये कॉइल के अंदर से पार होकर निकलती हैं। तो ये वर्टिकल है। तो ये जितनी तेज़ से ये जो कंडक्टर है घूमेगा, उतनी क्या, तो बहुत तेज़ी से बिजली पैदा होती है, उतनी तेज़ी से क्या होती है, बिजली पैदा होती है। तो ये एसी जनरेटर में इसको लगाया जाता है, अल्टरनेटिव करंट के लिए इसको लगाया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी ये तो घुमाता है, ये जो इसको घुमा रहा है, और घूमने के बाद जो करंट पैदा करती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। तो ये होता है एसी जनरेटर। अब थोड़ा चलिए एक न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक पावर प्लांट में टरबाइन पानी से घूमता है, तो जनरेटर से बिजली तक क्या होती है, घर पर आती है। पानी से क्या बनता है, टरबाइन घूमता है, ये जो घूम रहा है ये टरबाइन मान लीजिए, और इसमें जो करंट बनती है यही करंट हम लोग के आम घर में बिजली पैदा होती आती है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू दिया गया हो, जिसका निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इसमें एसी जनरेटर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा N.B इंटू ए एरिया और ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या है इसको समझते हैं। इसमें जो ये एप्सिलॉन है
इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि आता है वोल्ट में। इसका यूनिट होता है वोल्ट। और एन क्या आता है? लूप की संख्या। ये जो कंडक्टर घूम रहा है कितनी लूप की संख्या में घूम रहा है, कॉइल की लूप की संख्या ये बताता है। तो ये लूप नंबर होता है, लूप नंबर। और बी क्या होता है? बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि इसका यूनिट होता है टेस्ला में। और ए क्या आता है? कॉइल का क्षेत्रफल, कॉइल का क्षेत्रफल होता है। और आता है ये ओमेगा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होता है। और टी यहाँ पर टाइम दिया गया है, टी को टाइम से डिनोट करते हैं। अब साइन जो ओमेगा टी दिया है, इसको टोटल को साइन ओमेगा टी क्या होता है? इसको बोलते हैं समय के साथ बदलने वाला कोण। समय के साथ यदि एंगल बदल जाता है, कोण बदल जाता है, तो वो साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। अब चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन कॉइल की संख्या हो गया। यदि मान लीजिए एन क्या दिया है? 100 दिया है। कितना दिया? 100। कॉइल लूप की संख्या कितना? 100 है। बी का वैल्यू दिया है 0.5 टेस्ला। और ए का वैल्यू दिया है 0.01 एम स्क्वायर। ये क्या है? क्षेत्रफल हो, कॉइल की क्षेत्रफल। और एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 314 रेडियन पर सेकेंड। और टी का वैल्यू कितना दिया है? रेडियन पर सेकेंड दिया है। तो ईएमएफ कितने निकालेंगे? ये पर सेकेंड की बात बोला है, तो इसलिए टी की वैल्यू 1 आएगा, टी की वैल्यू 1 आएगा। तो ईएमएफ की वैल्यू कितना होगा? तो चलिए सभी को पुट अप डाउन कर देते हैं। तो यानी एन का वैल्यू कितना है? 100 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 0.5 टेस्ला इंटू ए का वैल्यू 0.01 इंटू और ओमेगा का वैल्यू 314 इंटू। अब जबकि एंगल नहीं दिया है तो 1 दिया है, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। जहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू आता है निकल कर 15.7 वोल्ट, 15.7 वोल्ट। तो आई होप कि एसी जनरेटर का और डिफिनेशन भी समझ गए होंगे और इसका न्यूमेरिकल भी समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपका क्वेरी है कि उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।